रजब अली साहब, इनके हुक्म के मुताबिक हाज़िरी हुई है। बस इसी बहाने की मुलाकात भी आपसे हो जाएगी। अल्लाह आप सबको सलामत रखे और मौला साहब की नस्लों में फसलों में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बस चंद मिनटों में चंद अहम बातें मैं कह जाऊँ। आपको मेरे बाद भी बड़े अच्छे अच्छे खिताब समात करने हैं और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जलसा अपनी शान शौकत के साथ अपने मुकम्मल वक्त तक चलना है। बस आप इतना वादा करें कि इंशाअल्लाह सलाम से पहले उठ के नहीं जाएंगे, बैठेंगे ना इंशाअल्लाह सलाम तक, उठ के नहीं जाइएगा, क्योंकि हमारे जैसे तो कितने आते जाते रहेंगे, लेकिन हुजूर का तज़किरा क़यामत तक होता रहना है। किसी के आने जाने से न जलसों पे फ़र्क पड़ेगा, न हुजूर की ज़िक्र पे फ़र्क पड़ेगा। ज़िक्र हुजूर का 1400 साल हो गए, कितने आए चले गए, लेकिन आखिर में सबको यही कहना पड़ा है, यही बोले सिदरा वाले, ये चमने जहाँ के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं बस एक बात आपके जहन में डाल दूँ। फरमाया गया लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की ज़िंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। दौरे हाजिर में हमारे बिगड़ते हुए हालात, आफत व मुसीबत में गिरते हुए हमारी कौम के अफराद और अपनी ही बर्बादी पर बैठ करके खुद ही मातम करने वाली हमारी जमात, सिर्फ इतना समझ ले, अगर आज भी हमें कामयाब होना है तो निज़ाम मुस्तफ़ा को अपनाना पड़ेगा। हमें आज भी अगर कामयाब होना है तो मुस्तफ़ा के दिए हुए तरीक़े को अपनाना पड़ेगा। आक़ा करीम की सीरत को अगर हम अपनाने लग जाएं ना, खुदा की कसम हम सब के बेड़े ठिकाने लग जाएंगे। गलती हमने सबसे बड़ी ये की है, हमने निज़ाम मुस्तफ़ा छोड़ दिया, हमने तरीक़े मुस्तफ़ा छोड़ दिया। वो कहा था कि तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। हमें ये कोशिश करनी है कि हमसे अल्लाह भी राज़ी हो जाए, मदीने वाले रसूलुल्लाह भी राज़ी हो जाए। मैं बहुत बड़ी बात नहीं करूँगा, सिर्फ अपने मुआशरे को एक निगाह देखा जाए, अपनी सोसाइटी को बस एक निगाह देखा जाए। हर शख्स आज आगे बढ़ने की रेस में है। हर कोई ये चाहता है कि मैं अपने बगल वाले से आगे बढ़ जाऊं, हर कोई ये चाहता है कि मैं सबसे नुमाया नजर आऊं। याद रखिएगा, किसी को पीछे गिराने वाली रेस जो है ना, हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं अक्सर वही गड्ढों में गिरा करते हैं। आप दूसरों के लिए रास्ते हमवार करो, अल्लाह आपके लिए रास्ते हमवार फरमा देगा। ये जो हमारी जमात में तंग नजरी हो गई है ना, कि तुझे आगे नहीं बढ़ने दिया जाना है, हमारी कौम जो भाई भाई के पीछे लगा है ना, अपने अपनों के पीछे लगे हुए हैं, ये बातें हमें आगे नहीं बढ़ने देंगी। निज़ाम मुस्तफ़ा क्या है, मिजाज मुस्तफ़ा क्या है और इस्लाम का मिजाज क्या है, बस इतनी बात समझने में हमने फ़र्क किया है। मैं तुम्हें बताऊं, आज अगर एक भाई की दुकान हमारी मार्केट के अंदर है तो दूसरा भाई उसके सामने दुकान लगाता है और ये कोशिश करता है कि इसके जितने भी खरीदार हैं वो मेरे पास आने लग जाएं। ये हम लोगों की दौड़ रहती है। इससे ज्यादा बिक्री मेरी होनी चाहिए, इससे ज्यादा कमाई मेरी होनी चाहिए, लेकिन इस्लाम का मिजाज ये नहीं है। इस्लाम का मिजाज आपको मैं बता दूं, बगदाद की मार्केट है, 2 कलमा पढ़ने वालों की दुकान कपड़े की लगी है। एक कपड़ा बेचने वाले की दुकान इस साइड में है, दूसरे की दुकान उस साइड में है। एक कपड़े वाले की दुकान पे एक बंदा आया, आके कहने लगा भाई मुझे ये कपड़ा निकाल दिया जाए। उसने उसका चेहरा देखा, कहने लगा मैं तुझे ये कपड़ा नहीं दे सकता। कहा फिर? कहा अगर तुझे ये कपड़ा खरीदना है तो सामने वाली दुकान पे चला जा। सामने वाली दुकान पे, मतलब बंदा मेरी दुकान पे आया है और मैं कह रहा हूँ रजब भाई की दुकान पे जाके सामान खरीदो। वो कहने लगा मैं आपका पुराना ग्राहक हूँ, आप मुझे कपड़ा क्यों नहीं दे रहे? उसने कहा जाना यार, नहीं देना है, तुझे कपड़ा लेना और सामने वाले बंदे से ले ले। वो उठा और गुस्से में गया और जाकर सामने वाली दुकान से कपड़ा लिया। लेने के बाद वापस आके कहने लगा अब तो बता दे यार तूने कपड़ा क्यों नहीं दिया था। सुने निज़ाम मुस्तफ़ा क्या है, मिजाज इस्लाम क्या है। उसने कहा बात यह है यार, मैं सुबह से इतना कपड़ा बेच चुका था जिससे मेरे बच्चों के खाने का गुजारा हो जाता, लेकिन ये जो सामने दुकान लगा के बैठा है ना, इसने भी मेरे नबी का कलमा पढ़ रखा है। इसकी दुकान पे सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया था, एक शख्स इससे 1 रुपए का सौदा लेने नहीं आया। मेरे दिल में ख्याल आया शाम को मैं घर जाऊंगा, मेरे
बच्चे दौड़ के आते हैं, अब्बा क्या लेके आए हो? कभी इस जेब में हाथ डाल के चीज निकाल के दी जाती है, कभी इस जेब में हाथ डाल के पैसा दिया जाता है। अगर ये खाली हाथ जाएगा ना, अपने बच्चों को कैसे मुंह दिखाएगा? अपने बच्चों को कैसे मुंह दिखाएगा? कब मेरा इस्लाम मुझे इजाजत नहीं देता कि सिर्फ अपना भला करूं। मैंने ये सोचा मेरे बच्चों के रिस्क का इंतजाम हो गया, काश मुस्तफा के इस गुलाम के बच्चों के रिस्क का भी इंतजाम हो गया। ये मिजाज इस्लाम, ये है मिजाज इस्लाम और ये निजाम मुस्तफा है। याद रखिएगा, अगर हर मुसीबत से आगे बढ़ना है ना, तो सबसे पहले दूसरों के लिए बेहतर सोचना पड़ेगा, दूसरों के लिए बेहतर सोचना पड़ेगा। और जिन्हें घमंड है ना दौलत पे, तरक्की पे, तो जाओ कब्रिस्तान जाके देखना, तुमसे बड़े बड़े मिट्टी में गल गए, आज उनकी कब्रों के निशान नहीं है। अगर किसी चीज की अकड़ है ना, तो कब्रिस्तान की मिट्टी जाके देखा करो, हड्डियों के भी निशान बाकी नहीं रहे। 100 साल नहीं हुए, कब्रों के निशान खत्म हो गए, लेकिन कुछ ऐसी कब्रें भी हैं 1000 बरस हो गए, कब्रों के निशान सलामत है। 800 साल हो गए, अजमेर वाला आज भी नजर आ रहा है। सदियां बीत गई हैं, बगदाद वाले के आज भी चर्चे हैं। वजह क्या है? वो भी मिट्टी में गए, हम भी मिट्टी में जा रहे हैं, उनके निशान बाकी हैं, हमारे मिटते जा रहे हैं। वजह ये है उन्होंने जिंदगी मुस्तफा के नाम कर दी है, इसलिए आज भी कब्रों के निशान बाकी हैं। अगर आप भी ये चाहते हो आपके निशान बाकी रखे, तो मुस्तफा के लिए जिंदगी नाम कर दो और ये ऐलान करो, तुम्हें जाना, तुम्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। दाता पिया का उर्स हो रहा है, क्यों निशान नहीं मिटा इनका? क्यों कब्र बाकी है? क्यों लोग हाजिरी दे रहे हैं? क्यों इनके आज नाम के चर्चे कर रहे हैं? वजह यह है इन्होंने सारी जिंदगी अपने रब को मनाया है, सारी जिंदगी अपने रब को मनाया है। बुरा ना मानिएगा, बात कह दूं, हमारे हालात, हमारे घर का एक बल्ब फ्यूज हो जाए ना, तो 10 मिनट नहीं लगते हैं, इलेक्ट्रीशियन को बुला करके बल्ब चेंज करा दिया जाता है। कई मस्जिदें ऐसी देखी हैं, महीनों महीनों चिराग नहीं जलता, लेकिन किसी को ख्याल नहीं आता है। मस्जिद में देने की अगर बारी आ जाए ना, तो सबसे पुराना और गला और फटा नोट निकाला जाता है, नया नोट जेब में संभाल के रखा जाता है। फिर कहते हैं हम अल्लाह वाले। जब बंदा जेब में से 10 नोट 100 के निकाल के उसमें से सबसे पुराना नोट निकाल के मस्जिद के लिए देता है, अल्लाह कहता फरिश्तों देखी इसकी मोहब्बत, गला सड़ा मेरे लिए दे रहा है, नया अपने लिए रख रहा है। ऐसे नहीं होगा। नोट 100 का 100 रुपए में ही चलेगा, पुराना हो या नया हो। 110 में नहीं चलना नया नोट, लेकिन उससे तुम्हारी मोहब्बत का पता चल जाता है। मस्जिद में देने की बारी आए करे, सबसे नया नोट निकाला करो, वो निकाल के दे दिया करो। जब तुम सबसे नया नोट निकाल के मस्जिद में दोगे, अल्लाह फरिश्तों में जिक्र करेगा, कहेगा देखा तुमने, इसने सबसे नया मेरे लिए किया गया, ये मुझसे इतना प्यार करता है, मैं जमाना इसके कदमों में डाल दूंगा। ये हालात है। कई बार गोलक के मस्जिद की खुलती है तो ऐसा नोट जोड़ा जोड़ा मिलता है जो चल ही नहीं सकता। कुरान कहता लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, उस वक्त तक तुम भलाई को नहीं पहुंच सकते हो जब तक तुम वो चीज खुदा की राह में खर्च ना करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी है। क्यों इनके मजार बन गए? इन्होंने जिंदगी अल्लाह के लिए लुटा दी, कुर्बान कर दी अल्लाह के लिए। आज ख्याल नहीं है। कोशिश ये करें नौजवानों, हमें अपने रब को राजी करना है, अपने रब को राजी करना है, और किसी को हकीर ना समझना, किसी को छोटा और कमतर ना समझना। तुम्हारी मेरी नजर नहीं देखती है, रब सब जानता है। हमारी नजर में कोई गरीब हो सकता है, मुफलिस हो सकता है, कोई कमजोर हो सकता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है जब दुनिया सो जाती हो, जब अमीर एसी रूम में ऐश की नींद सो रहा हो, शायद कि ये गरीब मुसल्ला बिछा के अपने रब को आवाजें दे रहा। कौन जानता है किस गरीब की रात कैसी गुजरती है? किसको पता है कि किसके रिश्ते रब से कैसे हैं? तो किसी बुनियाद पे किसी को हकीर ना समझना, किसी को जलील ना समझना। कई बार ऐसा होता है कि कपड़े फटे होते हैं लेकिन रिश्ते रब से मजबूत होते हैं। कई बार दुनिया कहती है ये तो पागल है, मजनू है, लेकिन फरिश्ते कहते हैं तुझे क्या मालूम है इसके राज क्या है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। इसलिए मेरी कौम के नौजवानों, बुजुर्गों, कोशिश ये करना है अपने रब को राजी करना है, अपने रब को राजी करना है। और ये कब होगा? जब हम किसी को जलील नहीं करेंगे,
किसी को हकीर नहीं ठहराएंगे। आज ये होता है, अमीर लोग गरीबों से मुसाफे करने तक का वक्त नहीं देते। नहीं होता वक्त हमारे पास। नहीं, किसी को इतना भी जलील न करो कि अपनी चौखट पे खड़ा करके उसको जिल्लत के ख्यालात और एहसासात दिलाए जाएं। ये चीजें हमें तबाह कर देंगी। खुदा की कसम, टूटे दिल जोड़ दिया करो, अल्लाह तुम्हारी नस्लों के गुजारे करा देगा। नस्लों के गुजारे करा देगा। पैसा, दौलत, कौड़ी सारा यहाँ रह जाना है। असल बैंक बैलेंस वो है जो हमने रब की रजा के लिए खर्च करना है, रब की रजा के लिए खर्च करना है। अगर आपको ये लगता है कि आपके करोड़ों रुपए की जायदाद खाने के बाद आपकी औलाद आपके लिए कुरान खानी करेगी बैठ करके, तो आप ख्याल खाम में डूबे हुए हैं। 10 साल नहीं गुजरेंगे, लोग कब्रों के निशान भूल जाएंगे। अपने हाथों से नेक काम कर जाओ। जानते हो मैं आपकी बस्ती में क्यों आया हूं? पता है आपको? ये बात भी सच्ची है, मुझे 6 नहीं 8 महीने तक टाइम नहीं कहीं जाने का, लेकिन आज सिर्फ इस वजह से आया हूं। मैंने एक दिन रजब भाई से कहा था मस्जिद बनाओ अपनी बस्ती में। मेरी कुछ दिन पहले इनसे मुलाकात हुई खड़गपुर के इलाके में। इन्होंने मुझसे बताया कि हजरत मस्जिद का काम शुरू हो गया है, तैयारी है इंशाअल्लाह, पहली मंजिल की ढलाई है, उसके बाद फिर दूसरी की तैयारी है। इतनी खुशी हुई कसम से, मैं तो ये सोच रहा था वो दिन कब आएगा जब मैं मस्जिद देखने के लिए जाऊंगा। तुम जानते हो एक दिन ना मेरे नबी मस्जिद नबी में तशरीफ लाए, उससे पहले कभी चिराग मस्जिद में नहीं जला था। सुने मस्जिद क्या है? हम लोग समझ नहीं पाते मस्जिद क्या चीज है। ये सब मिट्टी बन जाएंगी, बिल्डिंगें जमीन में धंसाती जाएंगी, लेकिन जानते हो कयामत में मस्जिदों की जमीन उठा के जन्नत में शामिल की जानी है। सारी जमीन उठा के जन्नत में शामिल की जाएगी। और यहां तक फरमाया गया जब पुलसरात से गुजरने की बारी आएगी तो मस्जिदों की जमीन को कश्ती बनाया जाएगा, और जिन्होंने मस्जिदें बनाई होंगी उन कश्ती में उनको सवार करके पुलसरात से पार कराया जाएगा। आपको क्या लगता मस्जिद क्या है? सुने बस आखिरी बात है, मैंने 10 बजे का वादा जलसे वालों से किया था रजब भाई, हाँ, और 10 बजने वाले हैं, बस मैं बात पूरी कर लूं। हुजूर उस वक्त मस्जिद नबी में उससे पहले कभी चिराग नहीं जला था। हुजूर तशरीफ लाए फजर में मस्जिद नबी में, देखा चिराग जल रहा है। हुजूर ने रोशनी देखी, सहाबा से फरमाया ये चिराग किसने रोशन किया है? एक सहाबी ने उठ के कहा या रसूल अल्लाह, वो जो कोने में एक सहाबी बैठे ना, वो एक गांव से चल के आते हैं, वो एक गांव से चल के आते हैं। हुजूर मस्जिद नबी के चिराग का इंतजाम इन्होंने किया है। जानते मेरे महबूब अपनी जगह से उठे और उस देहाती सहाबी के करीब चलते हुए गए, फरमाया उठ के खड़ा हो, तुझे सीने से लगाने को जी चाहता है। सीने से हुजूर ने लगाया और फरमाया काश अगर मेरे पास बेटी होती ना, मैं वो तुझे तेरे निकाह में दे देता। तूने आज इतना बड़ा काम कर दिया है कि आज मेरा कलेजा ठंडा हो गया है। और यार बिल्डिंगें बनती रहेंगी, इमारतें बनती रहेंगी, 4-5 मंजिलें इमारतें आगे जाती रहेंगी, लेकिन तुम्हारी इमारत से आखिरत में कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह तौफीक दे, मस्जिद में ईंट लगा के चले जाओ, मर के कब्र में पहुंचोगे, अल्लाह तुम्हारी कब्र को जन्नत की कियारी बना डाले। और जन्नती वो होते हैं जिनका दिल मस्जिद से लगा करता है। अल्लाह हमारी कौम को मस्जिदों से प्यार करने की तौफीक अता फरमाए। मेरी दुआ निकलती है अल्लाह इस जवान को और उन तमाम नौजवानों को जिन्होंने रजब भाई, तैयब और पप्पू भाई और इनके जुमला रुफका जिन्होंने एक दूसरे के साथ कांधा से कांधा लगा के मस्जिद का काम किया है, अल्लाह इनकी नस्लों में बरकत अता फरमा दे, अल्लाह इनकी कमाइयों में बरकत अता फरमा दे। ये वो तिजारत हो गई है, 1000 नहीं 1,00,000 साल भी बीत जाएंगे, खुदा की कसम मस्जिद में सजदों का सवाब तुम्हें मिलता रहेगा। तुम वो खुशनसीब जमात हो जिसने मस्जिद की बुनियाद रखी है, जिसने मस्जिद की बुनियाद रखी है। लोग ये तो करते हैं पुरानी मस्जिद को दोबारा तामीर किया जाए, दोबारा हो गई है दोबारा तामीर किया जाए, ये अलग मसला है, लेकिन जो मस्जिद खुद पहले बनाई ये अलग मसला है। जो मस्जिद खुद पहले बनाए ये अलग मसला है। ये वो नेकी हो गई, कोई सजदे में इधर रोया करेगा, कब्र में जन्नत की खिड़की की ठंडी हवाएं आती रहा करेंगे।
सुभान ये वो नेकी करके जा रहे हो। आप खुशनसीब जमात हो जिसने अपने सामने अपनी मौजूदगी में मस्जिद की तामीर कर रहे हो, जिसके सामने ये मस्जिद में पहली रकात अदा की जानी है। आप वो खुशनसीब जमात हो जिसके सामने पहली बार इस मस्जिद में सजदा होना है। आप वो खुशनसीब जमात हो जिसमें पहली बार अल्लाह की किबरियाई का ऐलान होगा। खुदा की कसम क़यामत तक जितनी अज़ानें होती रहेंगी, जितनी नमाजें होती रहेंगी, जितने सजदे होते रहेंगे, सबका सवाब मस्जिद में खर्च करने वालों को मिलता रहे। इसलिए मैं तुम्हें भी देखने आया और इस अल्लाह के घर को भी देखने आया। अल्लाह आपकी नस्लों को आबाद करे। कोई अपने शहर की तरक्की के लिए शोरूम बनाता है, हाँ, कोई तफरीह के पैलेस बनाता है। तुम वो लोग हो जिन्होंने अपने रब को राजी करने के लिए अपनी जमीन पे मस्जिद बनाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्जिद बनाई है। अल्लाह ताला तमाम नौजवानों को बरकत अता फरमाए, तरक्कियां अता फरमाए, खुशियां अता फरमाए। खुदा करे कि ये दीनदारी यूं ही फैलती फूलती फलती रहे। जब तक जिंदा रहना मसलक के आला हजरत पे मजबूती से कायम रहना। ये मेरी नसीहत और वसीयत दोनों समझ लेना। जिंदा रहें तो नसीहत है, मर जाएं तो वसीयत है। जब तक जिंदा रहना मसलक के आला हजरत पे मजबूती से कायम रहना। ये नया मसलक नहीं है, ये अबू बकर सिद्दीक का मसलक है, ये उमर का मसलक है, ये उस्मान गनी का मसलक है, ये मौला अली का मसलक है, यही मसलक शहीद करबला का मसलक है, यही मसलक गौसुल वरा का मसलक है, यही मसलक गरीब नवाज का मसलक है, यही मसलक खुदा की कसम तमाम अहले सुन्नत का जो मसलक है, उसी मसलक को मसलक के आला हजरत कहा जाता है। और यही मसलक जन्नत में ले जाने वाला मसलक है। जब तक जिंदा रहना अपने बरेली के इमाम से मोहब्बत करते रहना। एहसान है हम पे बरेली के इमाम का, उन्होंने हमें हुजूर का इश्क सिखाया है, हमें हुजूर का इश्क सिखाया गया। और उन्होंने कहा था, मेरे इमाम ने कहा था, हमें सबक पढ़ाने के लिए, जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। सुभान अल्लाह, सुभान नाज़े दवा उठाए क्यों। अपनी जिंदगी का ओढ़ना बिछोना इश्क रसूल बना लो। अपनी जिंदगी का चलना फिरना इश्क रसूल बना लो। जियो तो हुजूर के लिए, मरो तो हुजूर के लिए। अगर हुजूर के लिए मर गए तो ये ऐलान करते जाना, लहद में इश्क रुखे शय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। फरमाया गया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। हुजूर के किरदार को अपनाइए, एक दूसरे से प्यार कीजिए, किसी को जलील न कीजिए, किसी को हकीर न कीजिए, किसी को घटिया न समझिए, लोगों के काम आइएगा, प्यार बांटिएगा, मोहब्बत बांटिएगा, माशरा इतना खूबसूरत बना दो दुनिया तुम्हें देख के कहे, अगर हुजूर के गुलाम इतने अच्छे हैं तो मदीने वाला इमाम कितना अच्छा होगा। करेंगे इंशाअल्लाह, ये माशरे को बेहतर करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारी कौम के नौजवानों को बेपनाह तरक्की अता फरमाए, बरकत अता फरमाए। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रहेगी फिर मिलेंगे। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिएगा, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा करे आइंदा आना हो तो मस्जिद मुकम्मल हो जाए इंशाअल्लाह।